आपकी अपनी 100 लड़ाइयाँ होंगी, पब्लिक में क्यों करते हैं? पीटीआई को वो लोग लड़वाना चाह रहे हैं जिनको पता है कि खान आ रहा है इंशाल्लाह। वो चाहते हैं कि खान के आने से पहले तितर बितर हो जाएं, लेकिन देखें वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक इनके प्लान होते हैं, एक रब्बुल आलमीन का प्लान होता है। पाकिस्तान में ये जो है ना मजाजी खुदा फिरौन टाइप, इनको लगता है कि नऊजुबिल्लाह ये अल्लाह से भी बड़े हो गए। लोगों को उठवाते हैं, मरवाते हैं, पिटवाते हैं, इनके कहने पे तो हो जाती है ना लब्बैक। अब इनको ये नहीं पता कि रब्बुल आलमीन को ये भी सब पता था कि ये क्या करने वाले हैं। गलत है, मैंने उनको मैसेज भी किया कि सर ये आपके स्टेटस से नहीं जाके मिलता। आपकी अपनी 100 लड़ाइयाँ होंगी, पब्लिक में क्यों करते हैं? तीसरी बात, पीटीआई को वो लोग लड़वाना चाह रहे हैं जिनको पता है कि खान आ रहा है इंशाल्लाह। वो चाहते हैं कि खान के आने से पहले तितर बितर हो जाएं, लेकिन देखें वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक इनके प्लान होते हैं, एक रब्बुल आलमीन का प्लान होता है। मसला ये है पाकिस्तान में ये जो है ना आपके क्या बोलते हैं मजाजी खुदा फिरौन टाइप, इनको लगता है कि नऊजुबिल्लाह ये अल्लाह से भी बड़े हो गए हैं। लोगों को उठवाते हैं, मरवाते हैं, पिटवाते हैं, इनके कहने पे तो हो जाती है ना लब्बैक। अब इनको ये नहीं पता कि रब्बुल आलमीन को ये भी सब पता था कि ये क्या करने वाले हैं। हमारा ईमान, हमारा सजदा एक रब को है। हमारा रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के बाद एक लीडर है, वो है इमरान खान। हम उसी पे चलेंगे। तकलीफ़ें पहले भी झेली हैं, आगे भी झेलेंगे। और ये देखिए, कोई कहता है ना कि मैंने खान के लिए कुर्बानी दी, अपनी मर्ज़ी से दी है, किसी पे एहसान नहीं किया, ना खान पे ना पाकिस्तान पे। जो इस वक्त खान के साथ खड़ा है अपनी मर्ज़ी से खड़ा है। अगर किसी की कोई है शिकायतें, बेहतरीन कामयाब हो कि जेल जाके उनसे बात करें। ये इधर उधर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जो कारकुन नहीं मान रहे इस बात को, कारकुन कह रहे हैं कि जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही और खान साहब की कैद मजीद लंबी होती जा रही है। जी, इस पर आप क्या ये उमर अयूब साहब का सवाल भी है और कारकुन का। देखिए, उमर अयूब साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो कितना काम करें। वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उसको 10,000 काम हम देते हैं। फाइनेंशियल कमेटी का भी वो हेड है, वो क्या क्या करेगा? एक इंसान है बेचारा। तो या तो वो सेक्रेटरी जनरल रहे और या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, और ऐसा कोई बंदा जब इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा कर सके। तो शुक्र है उन्होंने किया, उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा कि एटलीस्ट हमें फुल अटेंशन मिलेगी। पार्लिमानी पार्टी देखें, जो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी और कोर कमेटी को हैंडल करना था, पॉलिटिकल कमेटी को, तो समझ आती है। अब तो पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम, तो उन्होंने हमें संभालना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कारकुनान की, देखें मुझे खान साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया कि आप सारे वकला निकलें और प्रोटेस्ट करें। वकला, मैं भी वकील हूँ, हमारे बहुत सारे बेशतर लोग वकला हैं। हम पहले सिंध गए, वहाँ प्रोटेस्ट किया ILF के साथ, फिर हम गए बलूचिस्तान जहाँ पे पर्चे भी कटे। अब इंशाल्लाह जुलाई में हम पंजाब जाएंगे। हमने अपना काम नहीं रोका। जब खान साहब ऑर्डर देंगे कि सारे निकलो तो निकलेंगे, लेकिन जिससे पहले जो खान ने ऑर्डर दे दिया वकला को, वो हम निकल रहे हैं। कारकुन को नज़र आ रहा है, हम पे फ्री के पर्चे तो नहीं करते, हम पे फ्री के धावे तो नहीं बोलते। 2 दिन से मेरा टेलीफोन बंद था क्योंकि मैंने बजट स्पीच की थी, तो उसके बाद सजा दे दी, मेरा फ़ोन बंद करवा दिया। कितनी मुश्किल से आज मैंने खुलवाया है। ये चीज़ें होती रहेंगी। और जिसको लगता है कि हमें आराम से बैठे हुए हैं, 2 दिन आके हमारी जगह काम करें, इनको लग पता जाएगा। सुबह 8 बजे इधर पहुँचो, 12 बजे घर जाओ, फिर स्पेस करो, फिर जलसे करो, फिर अपनी आवाम के काम करो। हम एक सेकंड फालतू नहीं बैठते हैं। लेकिन अल्लाह करे ये शैतानी सारी वो बाहर जो यूट्यूबर्स बैठे हुए ना पैसे कमाने के लिए, उनकी शैतानी है। जितने वो दलेर है ना, इधर आए बैठे। हम लोगों ने इलेक्शन में लोगों को निकाला, हमने डेथ थ्रेट्स बर्दाश्त किए, खुदकुश हमने बर्दाश्त किए, हमने क्या क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं की 2 साल से। और बाहर बैठ के भाषण दे रहे हैं, जी खामोश मुजाहिद, खामोश मुजाहिद। मुजाहिद खामोश नहीं होता, सामने आके बोलो, सामने आके लड़ो। ये तमगे से नहीं मिलते हैं कि आप खामोश है, तमगे से बोलते हैं कि मिलते हैं कि आप बोलते हैं और हक की बात करें। शानदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि आपके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से मजीद जो इस्तीफ़े हैं उनका मुतालबा किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब को कोई शोका जारी होगा या उनके बयान के ऊपर आप क्या कमेंट? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने जो उमर अयूब साहब पे बात की है वो मैंने देखी है ट्वीट, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। और मैं उनको कहा कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उमर अयूब ने जितना कुछ किया इस पार्टी के लिए शायद ही किसी ने किया, शायद शेर अफजल इज़ नंबर 2 आफ्टर दैट। उनको भी हम सराहते हैं कामों को, इनके भी सराहते हैं, ये गलत बात है। शिवली साहब की ट्वीट ना मैंने देखी, ना मेरा कोई लेना देना है। जो मैं नहीं देख सकती उसका मैं क्या जवाब दूँ? ऊपर से 48 घंटे से मेरा फ़ोन बंद था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया उनके सामने। हमारा उमर भाई पे भरोसा है, हमने वोट देकर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, खान को कह के बनाया। ये गलत बात है। ठीक है, शेर अफजल साहब नए हैं पॉलिटिक्स में, उनको इतनी माफ़ी तो दी जा सकती है कि वो इमेच्योर हैं, उनकी दिलेरी में भी कोई कमज़ोरी नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सियासत में आपको एक डिफरेंट तरीके से चलना पड़ता है। याद रखें, जिस दिन अपने बहन भाई के साथ गैरत शुरू कर दी, अपनी बीवी से, बच्चों से, सारा आपसे बिछड़ जाएंगे। गैरत बाहर वालों से होती है, फैमिली के अंदर नहीं होती। पीटीआई एक फैमिली है। हम एक दूसरे के खिलाफ गैरत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के हक में गैरत करेंगे। बहुत बहुत